बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। पहले 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं परसोना की बुक से। और जैसे कि आपको पता है हम हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और लेक्चर एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए हमने जो ये बुक स्टार्ट की है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली जो है वो एक लेक्चर अपलोड करूँ, और क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और एक्सपेक्टेड है कि जून में जो है वो लीक्ड पेपर जो है वो दोबारा से हो जाए। और जो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की सीट्स हैं वो भी सुना है कि जल्द ही अनाउंस होने जा रही हैं। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहरहाल हमें अपनी तैयारी जो है वो तो रखनी है साथ साथ। तो अभी जो हमारा चैप्टर है वो है एजुकेशनल एंड जनरल फ़िलासफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपने जो है कोई भी MCQ स्किप नहीं करना। इसके टोटल जो है वो 130 MCQs हैं। आज हम करेंगे 65 क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 65 आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब इसमें जो पहले 6-7 MCQs हैं ना वो तमाम डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट भी मैं क्या कहूँ तो आपने इसको ज़रा देख लेना खुद ही। मैं थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ कि आपने याद कैसे रखना है, तो इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। इसमें से जो 2-3 MCQs है ना वो ज़्यादा मतलब डेफिनेशन है वो आती होती हैं, बाकी इतना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है सबको रटना। तो बहरहाल पहले देख लेते हैं। ए साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज़ इन इटसेल्फ। दिस डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी हैज़ बीन डिफाइंड बाय एरिस्टोटल, ठीक है। सी ऑप्शन नेक्स्ट है, फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ द इटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। इटरनल यानी कि जो चीज़ें आप कह लो कि फिज़िकली नहीं हैं, ठीक है, जो अब्दी हैं जिसे आप कह लो, वो डेफिनेशन जो है वो प्लेटन ने दी थी। आपको पता है कि प्लेटन हमेशा आइडियाज़, माइंड, स्पिरिट, सोल, इस सब की बात की है। तो इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स जो वो प्लेटो से ही रिलेट करेगा, तो आपने बी ऑप्शन को टिक करना है। द साइंस ऑफ साइंसेस, दिस डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी, वो कॉलरिज ने दी थी। उसके बाद द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, दिस डेफिनेशन मदर ऑफ ऑल आर्ट्स किससे कहा गया, फिलॉसफी को, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी, साइसेरो ने, ठीक है। उसके बाद है, एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी वुड मीन ए फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी दी थी जेंटाइल ने, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसने बोला था कि एजुकेशन जो फिलॉसफी के बगैर बिल्कुल ही फेल्ड है, हम समझ नहीं सकते एजुकेशन के नेचर को, इसलिए जो एजुकेशन है वो फिलॉसफी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से एजुकेशन इज़ ए लेबॉर्ट्री। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो लेबॉर्ट्री है अकॉर्डिंग टू मी, जिससे आप इजीली जज कर सकोगे कि ये जॉन डेवे की डेफिनेशन है। तो लेबॉर्ट्री से जो है वो जॉन डेवे ही आएगा, तो इसका सी ऑप्शन आएगा 6 का। 7 है, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलॉसफी। तो आर्ट ऑफ एजुकेशन फ़िलासफ़ी के बगैर जो मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि हमें उससे कोई भी इस्तेफ़ादा नहीं हो सकता अगर फ़िलासफ़ी ना हो, तो ये फिचे ने कहा था। सो यहाँ तक तो हो गई डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आइडियोलॉजी, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी, पॉन्डरिंग, स्पेकुलेशन, नॉनसेंशियल एंड रेजिस क्वेश्चंस ऑन इन्वेंशंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। हर क्या का जो आंसर है वो हमें रियलिटी का, क्या का, वैल्यूज़ का, नॉलेज का, सब का आंसर हमें फ़िलासफ़ी देती है, तो ए ऑप्शन आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 9, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअलिज्म एंड रेवलेशन, इट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, ठीक हो गया। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट और रेवलेशन, इनके वही, इसमें वही आ गई है ना, तो इसलिए आपने रिलीजन को टिक करना है। अगर ये ना होता उसके अलावा प्लेटो का इसमें जिक्र नहीं है, तो इसलिए प्लेटो तो आएगा ही नहीं। इसमें जब रिवलेशन की बात आ गई है, स्पिरिचुअलिज्म की बात आ गई, तो ये रिलीजन पर टिक करेंगे हम। 10 है, मैटर, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। अब साइंस में हम मैटर को तो ऑफ कोर्स पढ़ते ही हैं, बेसिक है ये इस चीज़ की, मादा जो हम पढ़ते हैं। तो उस पर एक्सपेरिमेंट भी साइंस में किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन भी की जाती है, तो ये किसकी खसूसियत है, साइंस की। 11 है, रिलीजन इज़ टू बी इन लाइन विद गॉड अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ रिलीजन हैज़ बीन डिफाइंड बाय प्लेटो, ठीक है। अब प्लेटो क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना वो तो इसके साथ रिलेट करते नहीं, क्योंकि प्लेटो जो है वो गॉड, माइंड, स्पिरिट, सोल, इन चीज़ों की बात करता था, यानी कि आइडियाज़ पे, फिज़िकल चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, इसलिए प्लेटो को ही आपने टिक करना है। गॉड पे भी प्लेटो ने ही बात की थी। अच्छा जी, 12 है, देयर आर डैश स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी। तो स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी 3 हैं, स्पेकुलेटिव फिलॉसफी है, एनालिटिकल फिलॉसफी है और पर्सपेक्टिव फिलॉसफी है, ठीक हो गया। तो 3 स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी हैं।
स्पेकुलेटिव फिलॉसफी डील्स विद, तो ये है डेवलपिंग थेरीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट देती चाहती हूँ जिससे आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये है, जैसे आपने एक वर्ड याद रखना है पास, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको याद रख लेना है AEO। अब ये AEO क्या है? पास यहाँ पे क्या है? पर्सपेक्टिव, A है एनालिटिकल और S है स्पेकुलेटिव। अब आपने इसको रिलेट कैसे करना है बाकी जो हमारे एरियाज़ हैं फिलॉसफी के। A मीन एक्सोलॉजी, E मीन एपिस्टेमोलॉजी और O मीन ओंटोलॉजी। मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हम जो पहला है उसको पहले के साथ ही रिलेट करेंगे। पर्सपेक्टिव में आ जाएगा एक्सोलॉजी, इनके पर्सपेक्टिव में हमेशा हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एनालिटिकल है, तो एनालिटिकल में हम क्या करते हैं? यहाँ पे E है एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, असेसमेंट की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव रिलेट करेंगे हम ओंटोलॉजी के साथ, तो इसमें हम रियलिटी की बात करते हैं, ठीक हो गया। या और इसका दूसरा नाम जो है मेटाफिजिक्स भी है। तो होप आपको इस तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा ये पर्सपेक्टिव और स्पेकुलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हो गया एनालिटिकल फिलॉसफी। आगे देयर आर डैश एस्पेक्ट्स ऑफ फिलॉसफी, 2-3 हैं, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ फिलॉसफी या आप डिवीजन फिलॉसफी आप कह सकते हैं। इसमें ओंटोलॉजी है, उसमें एक्सोलॉजी है और एपिस्टेमोलॉजी है। 17 है द मेटाफिजिकल और ओंटोलॉजिकल एस्पेक्ट डील्स विद, ये है रियलिटी, ठीक है। अब आपको पता है ओंटोलॉजी का दूसरा नाम मेटाफिजिक्स भी है, ठीक है। और ये भी MCQs आ सकता है कि ओंटोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, तो मेटाफिजिक्स है। या मेटाफिजिक्स किसको डील करती है? तो रियलिटी को। ओंटोलॉजी किसको डील करती है? तो ये रियलिटी को। तो ये दोनों ही एक चीज़ को ही डील करती हैं। A ऑप्शन आएगा। 18 है द एपिस्टेमोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी डील्स विद, जी एपिस्टेमोलॉजी में हमेशा नॉलेज की बात करते हैं। तो ये जो डिवीजन ऑफ फिलॉसफी है वो नॉलेज को डील करेगी। 19 है द एक्सोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी डील्स विद वैल्यूज़। एक्सोलॉजी है जो वो वैल्यूज़ को डील करेगी। उसके बाद एक्सोलॉजी में फर्दर 2 आ जाते हैं, एथिक्स और एस्थेटिक। एथिक्स में हम हमेशा रॉन्ग और राइट की बात करते हैं, ठीक है, और लॉजिक की बात करते हैं। और एस्थेटिक में हमेशा हम ब्यूटी की बात करते हैं, ठीक हो गया। 20 है द अल्टीमेट रियलिटी इज़ स्पिरिचुअल इन नेचर रादर देन फिजिकल, मेंटल रादर देन मटीरियल। अब यहाँ पे देखें, बड़े गौर से अपनी स्टेटमेंट पढ़नी है। द अल्टीमेट रियलिटी, ये रियलिटी किसको मान रहे हैं? स्पिरिट को, ठीक है, रादर देन फिजिकल, इनके फिजिकल को ये नहीं मान रहे, मेंटल को मान रहे हैं रादर देन मटीरियल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है स्पिरिचुअल और मेंटल। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन टिक करनी है आइडियलिज्म की फिलॉसफी जो कि प्लेटो ने दी थी। फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म इज प्लेटो, बी ऑप्शन। प्लेटो हु वाज बोर्न इन ग्रीस इन 427 BC and died in 347 BC was the pupil of Socrates। इसको भी मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ कि कौन किसका स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये है SPA, ठीक है। अलेक्जेंडर प्लेटो का स्टूडेंट था, प्लेटो सोक्रेट का स्टूडेंट था, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्लेटो जो था वो किसका स्टूडेंट था? प्यूपिल था सोक्रेट का, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये भी आपने इसकी डेट भी याद रख लेनी है। 427 BC इनके बिफोर क्रिस्ट जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और डेथ जो है वो 347 बिफोर क्रिस्ट है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 23 है हु एम्फसाइज ऑन द रियलिटी ऑफ आइडियाज़। अब अगेन देख लें किस चीज़ पे जोर दिया जाता था? आइडियाज़ पे, थॉट्स पे, माइंड्स पे। ये सारी कीवर्ड जो है वो सारे आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी के, ठीक हो गया। तो A ऑप्शन ठीक है इसका। 24 है डैश एम्फसाइज इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइंड लाइक लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स। अगेन वही बात माइंड। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट ये भी आइडियलिज्म के ही हैं, तो आपने एम्फसिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइंड, ठीक है ना। कौन से सब्जेक्ट्स पे जोर दिया जो माइंड से रिलेटेड है? लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, जिसमें हम अपने दिमाग को यूज़ करते हुए चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें। वैसे तो दिमाग को ही यूज़ करते हैं, लेकिन मेंटली जिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है माइंड पे, तो ये सब्जेक्ट हैं, तो वो A ऑप्शन आएगा, ठीक हो गया। 25 है टीचिंग मेथड्स फोकस ऑन हैंडलिंग आइडियाज़। अगेन
आइडियाज थ्रू लेक्चर डिस्कशन सोक्रेट, ये भी आइडियलिज्म पे ही आएगा। 26 है स्टूडेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विल टू परफेक्शन, वांट टू बी एन आइडियल पर्सन, अगेन वही कीवर्ड आ रहे, परफेक्शन के बाद जो है प्लेटो ही करते हैं, आइडियल पर्सन के बाद प्लेटो करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट के बाद जो है वो प्लेटो करते हैं। तो ये कीवर्ड सारे किसके हैं, ट्रुथ के बाद, गुड के बाद, तो ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी करती है। 27 है 27 है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर सेंसेस एग्जिस्टेड in their own right quite independently of their being known by mind. Matter is independent of mind and matter is real not mind. अब देखें ये क्या चीज़ है, ये आपने स्टेटमेंट को बड़े ही गौर से पढ़ना है। ऑब्जेक्ट्स ओवर सेंसेस एग्जिस्ट इन देयर ऑन राइट, ठीक है, यानी कि ये अब मैटर की बात करें, कहते हैं इंडिपेंडेंट है ये माइंड के, मैटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। मैटर यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें हमारी आप कह सकते हैं कंक्रीट चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, ये कहते हैं कि वो रियल है। तो ये कौन सी फिलॉसफी कहती है, ये रियलिज्म की फिलॉसफी कहती है, ठीक हो गया। 27 28 है द फाउंडर ऑफ रियलिज्म इज़ अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल ने जो है वो किसकी वो दी थी रियलिज्म की, सॉरी अच्छा मैंने पीछे ना आपको एक बात बताई है, SPA, S मीन सोक्रेट्स है, P मीन प्लेटो और A मीन अरिस्टोटल है, मैंने वहाँ पे आई थिंक अलेक्जेंडर बोल दिया है, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। A जो अरिस्टोटल था वो प्लेटो का स्टूडेंट था। 29 है अरिस्टोटल हु वाज बॉर्न इन 384 BC इन ग्रीस एंड डाइड इन 322 BC वाज द प्यूपिल ऑफ फेमस फिलोसफर, तो प्लेटो, अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का स्टूडेंट था, ठीक है, प्लेटो सोक्रेट का स्टूडेंट था और अरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। 30 स्टूडेंट्स आर व्यूड एज फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस परसीव द नेचुरल ऑर्डर। स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉ एंड देयरफॉर नॉट फ्री इन देयर चॉइसेस एंड दे रिस्पोंड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, ठीक है। अच्छा इसमें क्या चीज़ है, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म समझा जाता है, ठीक है, वो सेंसरी एक्सपीरियंस के ज़रिए से परसीव करते हैं चीज़ों को, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं सेंसेस के ज़रिए से, ठीक है, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं उन सेंसेस के ज़रिए से वो एक्सपीरियंस करते हैं नेचर को, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नेचुरलिज्म और रियलिज्म को मिक्स नहीं करना। नेचुरलिज्म में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ ताकि आपको आसानी से जो है, एक तो चीज़ यहाँ पे नेचुरलिज्म का ऑप्शन भी नहीं है, दूसरी चीज़ फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, अपने नेचुरल ऑर्डर को या पर नेचर कहीं भी, नेचर के वर्ड को कहीं भी लिख के आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेचुरलिज्म रियलिज्म में क्या होता है, सेंसेस के ज़रिए से हम जस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरलिज्म में क्या होता है कि हम सेंसेस के ज़रिए से एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन वहाँ पे नेचर हमें नॉलेज भी देती है, नेचर से हम सीखते भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ है। यहाँ से सेंसरी एक्सपीरियंस है जस्ट, ठीक है, वहाँ पे कहा जाता है सेंसेस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज, ये नेचुरलिज्म की एक फेमस लाइन भी है, तो यहाँ पे रियलिज्म आएगा, अदरवाइज ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे नेचुरलिज्म का, ठीक हो गया। 31 है द करिकुलम इन द स्कूल एम्फसाइजेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड खुद ही बता रहा है फिजिकल वर्ल्ड, तो वो रियलिज्म की फिलॉसफी है, ठीक है। द मेथड इन्वॉल्व्स टीचिंग फॉर द मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, जी, इन ऑर्डर टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ हु रिलाई ऑन सच टीचिंग मैथड्स। तो मास्टरी ऑफ फैक्ट्स की भी जो बात है ना, जो हकीकत है, ठीक है, नॉट जो भी आप इटर्नल वैल्यूज़ नहीं, बल्कि जो हकीकत है, मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, उसकी बात जो है ना वो रियलिज्म वाले करते हैं, ठीक है। 33 देयर एम्स ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू इंक्वायरी, वेरीफाई आइडियाज़ इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इन द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, टीच थिंग्स दैट आर इसेंशियल एंड प्रैक्टिकल एंड डेवलप द लर्नर्स रेशनल पावर, ठीक हो गया। तो ये भी है। अब देखो टू अंडरस्टैंड द वर्ड है, दुनिया को समझना है हमने, तो ये वर्ड की बात भी रियलिज्म से ही रिलेट करती है, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। 34 है माइंड एंड मैटर आर नॉट टू सेपरेट इंडिपेंडेंटली सब्सटेंसेस, पीपल नाउ अबाउट मैटर ओनली एज दे एक्सपीरियंस इट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन दैट एक्सपीरियंस विद देयर माइंड्स अकॉर्डिंग टू। इस स्टेटमेंट को बड़े गौर से समझिएगा। अब प्रेगमेटिज्म वाले क्या कहते हैं, प्रेगमेटिज्म वाले कहते हैं कि माइंड और मैटर कोई अलग दो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। पीपल नाउ अबाउट मैटर ओनली। अच्छा अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देती जाऊँ। प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि इंसान जो चीज़ एक्सपीरियंस करता है ना, ठीक है,
इंसान जो चीज़ एक्सपीरियंस करता है, उस एक्सपीरियंस के बाद उसका उस चीज़ के बारे में जो आइडिया बनेगा ना, वो वही ख्याल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी यहाँ पे मिसाल देती हूँ। आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है, अभी आपका अगर इस मोबाइल के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपका आइडिया भी इस मोबाइल के बारे में अच्छा ही बनेगा। यानी कि प्रैग्मेटिज़म के बारे में पहले रियलिज़म को ये सही मानते हैं, उसके बाद आइडियलिज़म को, ठीक है। ये दोनों से ही अपने कुछ कॉन्सेप्ट लेता है और मानता है उनके। ये कहते हैं किसी चीज़ के बारे में जब आप कोई भी एक्सपीरियंस करते हो किसी चीज़ के साथ, अब ये मोबाइल आपके लिए अभी तो अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपका आइडिया भी इसके बारे में अच्छा बनेगा, ठीक है। प्रैग्मेटिज़म वाले कहते हैं कि वैल्यूज़ अल्टीमेट नहीं होती बल्कि ये चेंज होती हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ ऑफ कोर्स चेंज होंगी। यही 3-4 महीने के बाद अगर मोबाइल के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है, जो पहले अच्छा था, तो जब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो आपका इसके बारे में ख़्याल भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के बाद जो रियलिज़म वाले कहते हैं कि जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो जैसा हमारा एक्सपीरियंस होगा हमारा आइडिया भी वैसा ही बनेगा। तो ये प्रैग्मेटिज़म वाले कहते हैं, आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। 35 है, वी लिव इन अ डायनेमिक यूनिवर्स दैट इज अंडरगोइंग ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज एंड सच सेटिंग एज साइंटिफिक लॉ which are based upon mankind's limited experience must be stated in terms of probability। डायनेमिक यूनिवर्स, ठीक है, हम चेंजिंग यूनिवर्स में रहते हैं, ये चेंज की बात करते हैं। चेंज की बात प्रैग्मेटिज़म की ही फिलॉसफी करती है, ठीक है। दैट अंडरगोइंग ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। हमें इसमें किसी भी चीज़ को हम लिमिटेड या कांस्टेंट नहीं कह सकते। कहते हैं कि वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं। आइडियलिज़म वाले कहते हैं वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। रियलिज़म वाले भी जो मैटर की बात करते हैं तो अपने तरीके से बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। लेकिन प्रैग्मेटिज़म वाले कहते हैं कि चेंज हर चीज़ होती रहती है, हमारा एक्सपीरियंस चेंज होता है, हमारे आइडियाज़ चेंज होते हैं। 36 है, चार्ल्स एस पियर्स, विलियम जेम्स एंड जॉन डे वे आर एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज़म, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इन्होंने प्रैग्मेटिज़म पे काम किया था, प्रैग्मेटिज़म की फिलॉसफी पे। 37 है, नॉलेज इज़ रूटेड इन एक्सपीरियंस, मैनकाइंड हैज़ एन एक्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी माइंड रादर देन वन दैट इज़ पैसिव एंड रिसेप्टिव अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज़म। अच्छा, नॉलेज इज़ रूटेड इन एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉलेज जो है वो हमें एक्सपीरियंस से मिल रहा है। मैनकाइंड जो है वो एक्टिव है, लेकिन पहले जो थे ना उसमें दोनों टीचर सेंटर्ड है। इसमें जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, उसको एक्टिव कंसिडर किया जा रहा है। ये चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी है और इसमें पैसिव नहीं समझा जा रहा चाइल्ड को, तो इसलिए इसको ये प्रैग्मेटिज़म की फ़िलॉसफी है। वैल्यूज़ आर रिलेटिव एंड देयर नो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, ठीक है, वही बात आ गई कि कोई भी वैल्यू जो है वो हम उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। इसमें वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं। इसमें वही चीज़ हम कहेंगे कि बेस्ट है, जो हम एक्सपीरियंस करेंगे हमारा आइडिया अच्छा बनेगा, तो वो प्रैग्मेटिज़म की ही फिलॉसफी है। 39 स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग इंडिविजुअल्स हु आर कैपेबल ऑफ यूजिंग देयर इंटेलिजेंस टू रिजॉल्व प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी है, तो यहाँ पे बच्चे जो है अपने इंटेलिजेंस को, अपने माइंड को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या आप कह सकते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ था प्रैग्मेटिज़म में। 40 है, द रोल ऑफ टीचर्स शुड बी एज फेलो लर्नर। फेलो लर्नर यानी यहाँ के टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी नहीं, यहाँ पे जस्ट टीचर्स ने जस्ट गाइड करना है बच्चे को एज अ हेल्पर। बाकी बच्चे ने जो है वो टोटली बच्चे का उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जो अभी सारा काम होगा। तो ये तमाम जो फिलॉसफी है ये प्रैग्मेटिज़म की है। 41 है, द मेथड्स ऑफ टीचिंग विल बी स्टूडेंट सेंटर्ड, जी प्रैग्मेटिज़म की फिलॉसफी। 42 है, वांट्स टू प्रमोट अ डेमोक्रेटिक political system with opportunities for shared leadership through communities, councils and wide grassroots participation। जी डेमोक्रेसी की बात जो प्रैग्मेटिज़म ने की थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारा कुछ जो है वो प्रैग्मेटिज़म की फिलॉसफी में है। 43 है, द इवैल्यूएशन मेथड्स वुड बी ऑन रिसर्च और एविडेंस ऑफ प्रैग्मेटिज़म, ठीक हो गया। यानी कि रिसर्च को क्यों कह रहे हैं, यानी कि रिसर्च से क्या होता है, हम हमेशा नए नॉलेज की तलाश में रहते हैं, ठीक है, चेंज की तलाश में रहते हैं, तो ये भी प्रैग्मेटिज़म की ही बात है। 44 है, मैन इज़ नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स हिमसेल्फ, सच इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, जी तो ये है एग्जिस्टेंशलिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे मैन की बात हुई है, मैन इज़ नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे इंसान को मुकम्मल आज़ादी है। इंडिविजुअल की बात, ह्यूमन चॉइस की बात, फ्री विल की बात, ह्यूमनिटी की बात, मैन की बात, इंडिविजुअल की बात जहाँ पे भी आ जाएगी तो वो एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफी है और मोस्ट यंगेस्ट फ़िलॉसफी इसको समझा जाता है। 45 है, फ्री हैंड फ्री विल, ये वही बात, फ्री विल की बात, मैंने चॉइस की बात, ये सारी एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफी में ही फॉल करेंगे कीवर्ड।
आगे सोरेन किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्टे एंड फ्रेडरिक नाइंस्की आर एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशलिज्म। ये तीनों जो हैं वो एग्जिस्टेंशलिज्म के ही फाउंडर हैं। मैन इज़ नॉट मैन बट ह्यूमनिटी। अब देखें अगेन ह्यूमनिटी का वर्ड आ गया है। ह्यूमन, ह्यूमनिटी, इंडिविजुअल, फ्री चॉइस, मैन, ये सारे एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी के हैं। इस बुक की ना बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन जब कीवर्ड आप पकड़ लोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ऑप्शन को टिक करना। ठीक हो गया। 48 है इन क्लासरूम सब्जेक्ट मैटर टेक्स सेकेंड प्लेस। अब देखें सब्जेक्ट मैटर को बुक को सेकेंड प्लेस दी जा रही है to helping the students understanding and appreciate themselves as unique individuals who accept complete responsibility for their thoughts। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब खुद चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, टोटली तौर पर ह्यूमन की चॉइस देखी जा रही है, बच्चे की चॉइस देखी जा रही है, तो उसमें जब अब यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल की बात आ गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी खुद होगा, जो भी वो एक्शन करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद होगा। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की ही फिलॉसफी कहती है। ठीक हो गया। इन करिकुलम मैटर स्टूडेंट्स आर गिवन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों को, जो उन्होंने भी चूज़ करने होते हैं अपनी मर्जी के साथ। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी है। 50 मेथड्स ऑफ टीचिंग मस्ट डेवलप द क्रिएटिव एबिलिटीज़। बच्चों में क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो डेवलप करने का मेथड है वो एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी में कहा जाता है। 51 है इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट द एम्स ऑफ एजुकेशन आर ड्रॉन फ्रॉम फिलॉसफी। बिल्कुल, एम्स ऑफ एजुकेशन जो होते हैं वो फिलॉसफी से ही ड्रॉ किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। पेरेनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकन्स्ट्रक्शनिज्म आर कंसिडर्ड एज एजुकेशनल फिलॉसफीज़। जो ऊपर हमने पढ़ी हैं वो जनरल फिलॉसफीज़ थी, ये जो है ये एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं। ठीक हो गया। पेरेनलिज्म मीन्स 53 है पेरिनियल मीन्स एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग यानी कि जो ना ख़त्म होने वाला। ठीक हो गया, क्योंकि पेरिनियलिज्म की फ़िलासफ़ी है जो हमेशा वो ओल्ड और ग्रेट, आप कह सकते हैं ओल्ड वैल्यूज़ पे बिलीव करती है। मोस्ट कंजर्वेटिव फ़िलासफ़ीज़ को समझा जाता है और ये कहती है कुछ भी चेंज नहीं होता, बस जो पुराने वक्तों में पढ़ा जाता था अब भी वही पढ़ाना चाहिए। ट्रूथ चेंज नहीं होता, वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, ये सारा कुछ पेरिनियलिज्म की फ़िलासफ़ी में है। डिस्पाइट डिफरेंट इन्वायरमेंट ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, hence education should be the same for everyone, this is the law of पेरिनियलिज्म। पेरिनियलिज्म वाले कहते हैं इन्वायरमेंट बेशक डिफरेंट है लेकिन इंसान की जो नेचर है वो हमेशा सेम ही रहती है हर तरफ। तो एजुकेशन भी जो है वो भी एक जैसी ही होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए थ्रू आउट, कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सी फिलॉसफी कहती है? पेरिनियलिज्म की फिलॉसफी। ठीक है, ये चेंज को नहीं मानती। 55 है स्टूडेंट्स शुड स्टडी द ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड साइंस इन विच मैन थ्रू द एजेस हैव रिवील्ड देयर ग्रेटेस्ट एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स अकॉर्डिंग टू। ये भी पेरिनियलिज्म की फिलॉसफी। पेरिनियलिज्म वाले कहते हैं कि जो हमारे पुराने हीरोज़ थे उनको रीड करवाया जाए, अब भी वही करवाया जाए जो पुराने वक्तों में करवाया जाता था। हीरोज़ को पढ़ाया जाए, हिस्ट्री को पढ़ाया जाए, लिटरेचर को पढ़ाया जाए। तो ये पेरिनियलिज्म की बात है। ठीक है, ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर। 56 है रॉबर्ट हचिंस, मॉर्टमायर, एडलर, ये पेरिनियलिज्म के हैं एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। 57 है पेरिनियलिज्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर डिविजन्स विच आर सेक्युलर एंड रिलीजियस। ठीक हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन जो है होप इट विल बी गुड, इट विल बी राइट। पेरिनियलिज्म जो है वो 2 मेजर डिविजन में डिवाइड की जाती है, सेक्युलर एंड रिलीजियस। 58 है द फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडियाज़ दैट हैव गिवन लास्टेड ओवर सेंचुरीज। ठीक है, फोकस ऑफ एजुकेशन लास्टेड, जो सदियों से चलता आ रहा है वही पढ़ाया जाए, तो ये पेरिनियलिज्म की फिलॉसफी में कहा जाता है। 59 है टीचर शुड बी ए मास्टर ऑफ सब्जेक्ट एंड गाइडेड डिस्कशंस, क्लास शुड बी टीचर सेंटर्ड अकॉर्डिंग टू पेरिनियलिज्म। तो वो कहते हैं जब ज़ाहिर है ये टीचर सेंटर्ड है तो इसमें टीचर को अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, टीचर के बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए जो उसने कन्वे करना है। ठीक हो गया, तो ये पेरिनियलिज्म की फिलॉसफी है। नेक्स्ट है 60 द करिकुलम इज़ यूनिवर्सल एंड बेस्ड ऑन देयर व्यू दैट ऑल ह्यूमन पोसेस द सेम इसेंशियल नेचर। ठीक हो गया, वही बात जो ऊपर हमने की है कि तमाम इंसानों की जो नेचर है वो सेम रहती है, तो इसलिए हमारा जो करिकुलम है वो भी ऑल ओवर यूनिवर्सल इनके सेम ही रहना चाहिए। तो ये भी फ़िलॉसफी पेरिनियलिज्म की ही फ़िलॉसफी बात करती है। तो इसके साथ ही जो है वो हमारे 60 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको ये MCQs समझ आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो वीडियो है अपकमिंग वीडियो, उसमें रिमेनिंग 60 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आपने जो है वो इस बुक को लास्ट में एक दफ़ा गो थ्रू करना है, बहुत अच्छी बुक है। और इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि मेरा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 25 में से, इनके कल से। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें मेरे गिवन नंबर पर जो मैंने मैंशन किया हुआ है।
और ताकि आप भी हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, ताकि आप भी इस जो भी है मेरे काम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो इसके साथ में आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।